वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका दहाड़ वेब सीरीज के छठे पार्ट में। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अब आनंद के क्राइम करने का पूरा तरीका दिखाया जा चुका है कि कैसे वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उन्हें साइनाइड देता था। उसका शिकार हुई लड़कियों को मालूम ही नहीं होता था कि वो जहर खा रही हैं। लेकिन आनंद ने भी अपने भागने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब देखना ये है कि चूहे बिल्ली का ये खेल कितनी देर और चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। लोकल पुलिस को आरती की डेड बॉडी पब्लिक वॉशरूम से मिलती है और जब अंजलि आरती की डेड बॉडी देखती है तो उसे लग रहा था कि मरने वाली लड़की दिव्या है, क्योंकि पिछली मुलाकात में उसने अपना नाम अंजलि को दिव्या बताया था। वहाँ मौजूद डॉक्टर से उसे पता चलता है कि मरने वाली लड़की किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। अंजलि के पूछने पे डॉक्टर उसे बताती है कि अगर मृतक ने मौत से थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई होगी तो ये बात पोस्टमार्टम में पता चल जाएगी और रिपोर्ट आने में लगभग 24 घंटे लगेंगे। इसके बाद अंजलि क्राइम सीन पे जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि मौका वारदात पे एक पानी की बोतल मिली थी जिसे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जा चुका है। अंजलि वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगवाने का ऑर्डर देती है। उधर आनंद मरियम को वीडियो चैट में बताता है कि वो नई जगह शिफ्ट होने वाला है। वो जगह कौन सी थी ये अभी इस शो में नहीं बताया जाता। वो बातों बातों में मरियम को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम शादी करके एक नई जगह में बस जाएंगे। मरियम उसे पसंद करती थी इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। सीसीटीवी फुटेज में आरती कार से उतरती हुई दिखाई देती है। कार के नंबर से पुलिस को पता चल जाता है कि वो कार आनंद के भाई शिव की है। एक बात जो अंजलि को खटक रही थी कि इतनी वारदातों में किलर ने कभी कोई सुराग नहीं छोड़ा, तो इस केस में किलर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था। खैर, अंजलि और पारगी शिव को उसकी दुकान से अरेस्ट कर लेते हैं। आनंद ये सब दूर से देख रहा था। शिव का एम्प्लॉय आनंद को कॉल करता है लेकिन आनंद कॉल पिक नहीं करता। थाने में देवीलाल और अंजलि शिव से पूछताछ करते हैं। वो उन्हें बताता है कि परसों रात वो अपने घर पे ही था। उसने रात को थोड़ी शराब पी और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है। उधर पुलिस को शिव की कार से कुछ लड़कियों की तस्वीर मिलती है जिन्हें आनंद ने मारा था। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरती की डेड बॉडी से साइनाइड लगी काउंटरसेप्टिव पिल के ट्रेसेस मिल जाते हैं और बॉटल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी शिव के फिंगरप्रिंट मैच हो गए थे। सारे सबूत शिव के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से पुलिस को सारे सबूत कैसे मिल रहे हैं, जबकि पिछले किसी भी मर्डर में पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। देवीलाल और अंजलि दोबारा शिव से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो बार बार अपने आप को निर्दोष बता रहा था। जब अंजलि उससे पिछली हत्याओं की तारीख के दिन उसकी लोकेशन पूछती है तो शिव उन्हें बताता है कि वो अपनी दुकान के सिवा कहीं नहीं जाता। आप चाहें तो शॉप पे लगे कैमरे की फुटेज चेक कर सकते हैं। उधर पारगी रजनी ठाकुर और अल्ताफ के केस में कोई प्रोग्रेस न होने की वजह से कई बार एसपी से डांट खा चुका था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग को कई बार देखने के बाद उसे अंजलि और देवीलाल घटना से कुछ देर बाद बाइक पे जाते हुए दिखाई देते हैं। उसे शक हो गया था कि अल्ताफ को अंजलि और देवीलाल ने भगाया है। वो एसपी को कॉल करके कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है और वो पर्सनली आके सारी बात बताएगा। ये कहकर वो एसपी से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे इस बात का एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि अल्ताफ और रजनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और ठाकुर उन्हें झूठे केस में फंसा रहा है। एसपी ऑफिस में जाके पारगी एसपी को फुटेज वाली बात नहीं बताता और कहता है कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। एसपी एक बार फिर पारगी को डांट के वहाँ से भगा देता है। उधर अंजलि और कुछ कांस्टेबल शिव की दुकान में लगे कैमरा की सारी फुटेज चेक कर चुके थे और हर वारदात के दिन वो अपनी दुकान में ही मौजूद था। ये बात जब अंजलि देवीलाल को बताती है तो वो भी कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसे पॉसिबल है। वो अंजलि से कहता है कि अब तक जो भी सबूत मिले हैं उनके बेस पे शिव को सिर्फ आरती के मर्डर का दोषी साबित किया जा सकता है, तो बाकी मर्डर किसने किए। फिर अंजलि देवीलाल से कहती है कि उसे शक है कि ये सारे सबूत आनंद ने शिव को फंसाने के लिए प्लांट किए हैं। देवीलाल उसे अपनी बात प्रूफ करने के लिए 24 घंटे का टाइम देता है। उसके बाद या तो शिव को कोर्ट ले जाना पड़ेगा या फिर उसे छोड़ना पड़ेगा। अंजलि वंदना के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि आनंद कहाँ है। वंदना उसे बताती है कि इस टाइम वो कॉलेज में होगा। अंजलि पहले ही कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन कर चुकी थी। आनंद पिछले 2 दिन से कॉलेज में एब्सेंट था। वो वंदना को विक्टिम्स की तस्वीर दिखाते हुए कहती है पुलिस को शक है ये सारे मर्डर आनंद ने किए हैं और वो शिव को फंसाना चाहता है। ये सुन के वंदना का पारा हाई हो जाता है। वो अंजलि को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अंजलि जाते हुए उससे कहती है कि इन पिक्स को एक बार देख लेना, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। अंजलि के जाने के बाद वंदना की नजर एक पिक पे पड़ती है और उसे देख के वो हैरान हो गई थी। पिक्स लेके वंदना फौरन वहाँ से निकल जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है आनंद पे। मरियम को प्रपोज करने के बाद से आनंद अपने भागने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने और मरियम की जर्नी के टिकट्स भी बुक कर लिए थे। वंदना जब घर पहुँचती है तो वो अपने ज्वेलरी बॉक्स में रखे हुए एक नेकलेस को निकालती है। आनंद ने वो नेकलेस शादी की सालगिरह पे
वंदना को दिया था। सेम वैसा ही नेकलेस एक विक्टिम ने पहना हुआ था। आनंद के घर आने पे वो उससे पूछती है कि तुम आज कहाँ थे। आनंद उससे झूठ कहता है कि उसके कॉलेज में स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं, तो वो उन्हें रिहर्सल करवा रहा था। वंदना उसे बताती है कि मैंने कॉलेज में फोन किया था, तुम कॉलेज में नहीं थे। इसके बाद वो आनंद को विक्टिम की तस्वीर दिखाते हुए उस नेकलेस के बारे में पूछती है, लेकिन आनंद कुछ भी पता होने से इनकार कर देता है। वंदना पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाती है, तो आनंद उसका फोन छीन के उसे बाथरूम में बंद कर देता है। आनंद अब घबरा गया था, क्योंकि अब वो अपनी असलियत नहीं छुपा सकता था। वो गहने और कुछ कीमती सामान के साथ अपनी वैन लेके वहाँ से भाग जाता है। उधर सिंदूरा अब खतरे से बाहर थी, तो अंजलि और देवीलाल सिंदूरा से मिलने जाते हैं। पहले तो पुलिस को देख के वो बात करने से इनकार कर देती है, क्योंकि अपनी पास्ट की वजह से उसे मेंटल ट्रॉमा हुआ था। लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस की मदद करके तुम इस खूनी को पकड़वा सकती हो। फिर सिंदूरा उन्हें बताती है कि दहेज न दे पाने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। ऐसे में उसकी मुलाकात आनंद से हुई और उसने अपना नाम उसे मयूर बताया था। उसकी बातों में आके वो घर से भाग गई और आनंद ने उसे प्रेगनेंसी रोकने का बहाना बना के काउंटरसेप्टिव पिल खाने को दी। जब सिंदूरा वॉशरूम में गई तो उसने दवाई को सिर्फ अपनी जीभ में टच किया था, तभी उसका मन बदल गया और उसने दवाई नहीं खाई। लेकिन साइनाइड के असर से वो वहीं बेहोश हो गई। नेक्स्ट डे जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। समाज के डर से उसके घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं करी। इसके बाद अंजलि उसे कुछ तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि इनमें से पहचान करके बताओ कि मयूर कौन है। सिंदूरा आनंद की तस्वीर पहचान के पुलिस को अपना स्टेटमेंट लिखित में दे देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।